हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड रहेगा, जिसका हमने सेकंड चैप्टर जो कर रहे थे उसको हमने फिनिश किया था। उसके बाद जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकते थे या बने थे उनको हमने डिस्कस किया था। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने थे हमने डिस्कस किए थे। आज हमारा ये इस टॉपिक का लास्ट रहेगा, जिसमें जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो टॉपिक था हमारा संविधान की उद्देशिका, विशेषता एवं नागरिकता, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स एंड सिटीजनशिप। तो ये हमारा टॉपिक था। इसके हमने जो 2 पार्ट डिस्कस किए थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव को हमने फिनिश किया था। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वह है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। यानी समझदार इंसान वह है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो हमने 92 तक डिस्कस किए थे लास्ट वाले टॉपिक में। तो आज हम 93 से डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो है ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो वो है त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर। यानी उपरोक्त सभी से उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के बनाने का सही कालानुक्रम की पहचान दिए गए कूट से कीजिए। तो दिए गए कूट से यानी सबसे पहले तो हमारा आंध्र प्रदेश था जो 1953 में था। उसके बाद था हरियाणा था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। तो एक ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो वो है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? तो वो हैं यदि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, यानी केवल ए और 1 और सेकंड यानी फर्स्ट और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, यानी अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली की व्यवस्था है वो क्या है? तो यह कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग कर सकता है। तो यानी ये तीनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट है, यानी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो संवैधानिक उपबंध नहीं है तो वो है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, यानी कौन सा दिन था वो जिस दिन उसमें को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था? तो वो डेट कौन सी थी? तो वो डेट थी 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वो किया गया है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, ये ठीक है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी करेक्ट है। दमन और दीव को भारतीय संविधान को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी करेक्ट है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो यानी ये सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जिसमें क्या पूछा है, कथन गलत है, तो गलत कौन सा है हमारा, यही क्वेश्चन गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा कावेरी जल विवाद, यानी 104 नंबर है। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं, यानी कावेरी जो जल विवाद है उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो वह कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरल, इसके अंतर्गत ये राज्य आते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, यानी संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, यानी एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, तो इसमें कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ए और 2, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है, तो वो है आंध्र प्रदेश। तो वो राज्य कौन सा है हमारा, आंध्र प्रदेश है, जिसका अभी भी राजधानी का नाम नहीं बदला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह है भारत एक संसदात्मक गणतंत्र है, यानी भारत एक संसदात्मक गणतंत्र है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च है हमारा संविधान। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, तो वो कहा है के.एम. मुंशी ने कहा है, के.एम. मुंशी ने हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। नेक्स्ट है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विशेषताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था, तो ये करेक्ट है। और विधियों यानी विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करना है, तो ये भी करेक्ट है। ए और आर दोनों आपस में सत्य हैं और ए आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, तो ये करेक्ट है, नहीं भारत का राष्ट्रपति वो परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्र के साथ जोड़ा गया है, तो ये भी करेक्ट है, इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं और आर ए का सही, यानी आर ए का जो सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है हमारा 112, महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, ये करेक्ट है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का भाग बनकर उभरा है, तो ये भी करेक्ट है, नहीं इसमें भी दोनों करेक्ट हैं। आर ए की सही मान्य स्पष्टीकरण है, यानी आर ए का सही मान्य स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है, तो वह राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो वह संसद है, यानी नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो वह संसद। नेक्स्ट है, संविधान का एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, यानी संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो वो कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो वह है साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट है हमारा 117, निम्न में से कौन सा असत्य है, तो असत्य बताना है। तो मैसूर राज्य का नाम, नया नाम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु नाम तो मद्रास का नाम है, तमिलनाडु मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो वो है संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है संविधान की प्रस्तावना से। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो भारतीय संविधान के जो संघीय लक्षण नहीं है तो वो है इकहरी नागरिकता, यानी इकहरी नागरिकता। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था, लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था अमेरिका से।
संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व प्राप्त है वो संसद के दोनों सदनों से प्राप्त है, संसद के दोनों सदनों से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो ये उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, यानी उद्देशिका का जो विचार लिया गया है तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, संसद में बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकारा है, तो वो है केशवानंद भारती विवाद ने। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारित करने का अधिकार है, तो वो संसद को है, यानी नए प्रदेश के जो सृजन और उसकी सीमा का निर्धारण किसको है, वो संसद को है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो वो है राज्यों की यानी राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 2, 3, 5। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो यानी भारतीय संविधान में जो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है, किसमें प्रतिबंधित होता है, तो ये होता है उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। नेक्स्ट हमारा लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है, यानी लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। यानी लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि और चरित्र को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश की यानी सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई, तो वो की गई यूके, ब्रिटेन में। भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता का प्रावधान करते हैं, तो नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 भ्रातृत्व का ये उल्लेख किया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, तो ये कहा था केसी बियर ने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, तो ये कहा था केसी बियर ने। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, नहीं, ये शक संवत पर आधारित है। यानी भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया, तो ये नहीं अपनाया गया, तो यार इसमें दोनों क्वेश्चन करेक्ट रॉन्ग है। तो यानी हमारा तो ये हो गया ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, यानी दोनों डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर जो है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, तो ये करेक्ट है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को स्वीकार किया था, तो ये भी करेक्ट है, यानी ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। ये पूछा गया था RAS RTS PT परीक्षा में 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, यानी राज्य और अस्तित्व में आने राज्य सूचीवन में राज्य और अस्तित्व में आने का वर्ष, तो वो है नागालैंड कब अस्तित्व में आया था, 1962 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद झारखंड आया था 2000 में, झारखंड अस्तित्व में आया था 2000 में। तेलंगाना आया था 2014 में और सिक्किम आया था 1975 में, तो ऑप्शन हो गया 2143। ये UP ARO मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है हमारा महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
भारत का संविधान लागू हुआ, नंबर 2 हो गया ये। जम्मू कश्मीर का प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदन किया, तो ये 3 नंबर हो गया। और जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, तो ये हुआ 4 नंबर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है 240 1 गा पौंडुचेरी, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी हमारे सुमेलित करेक्ट हैं। 240 1 का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता या करते हैं, यानी प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? तो वो है हमारा उद्देश्य का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यानी तीनों हमारे करेक्ट हैं इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह है हमारा भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, यानी भारत का संविधान न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान के उद्देश्य का संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज बनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, यानी 22 जुलाई 1947 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो नागरिकता से जो संबंधित हैं वो हैं हमारे 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं, 5 से 11। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, यानी संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के नए कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश ये संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत एक कानूनी संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का। नीचे दिए गए 2 कथन हैं जिनमें से कथन एक और दूसरे को आर कहा गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा गया है। तो ये बिल्कुल कहा गया है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन का निरीक्षण है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर से क्वेश्चन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक नंबर यानी चैप्टर जो 2 था, संविधान के उद्देश्य का, विशेषताएं एवं नागरिकता। इसमें जितने भी क्वेश्चन बने प्रतियोगी परीक्षा में, यूपीएससी, यूपीआरओ, एआरओ, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन बने हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके 3 पार्ट हैं और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। जिसने अभी तक हमारे ये तीनों पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले हमारे तीनों पार्ट जाके देखें। और यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हर एक जानकारी आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।